हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रानमा 1/2 का सेकंड एपिसोड, जो कि काफ़ी लंबे समय से मेरे चैनल पर रोका हुआ था। तो आज फाइनली लेट्स बिगिन विद आवर सेकंड एपिसोड ऑफ रानमा 1/2। अब क्योंकि रानमा शिफ्ट हुआ है तो उसके फादर उसका स्कूल भी स्विच कर देते हैं, यानी कि अब रानमा को अपने फियांसे अकाने के साथ उसके स्कूल में ही जाना होगा। और फर्स्ट एपिसोड देखकर तो हमें ये पता चल ही गया था कि ये दोनों आपस में एक दूसरे से कितनी नफरत करते हैं। रास्ते में अकाने और रानमा दोनों बहस करते हुए जा रहे थे, तभी पीछे से रानमा के डैड आते हैं और उसमें घुसड़ मार देते हैं और कहते हैं कि तुम जैसा लड़का गाने के लायक हो ही नहीं सकता। रानमा अपने डैड को लात मारकर पानी में गिरा देता है। ठंडे पानी में गिरने से उसके डैड पांडा बन जाते हैं। उसके बाद उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन रानमा एक खतरनाक लात मार के उसके डैड को उड़ा देता है। जैसे ही रानमा वापस रोड पर आकर खड़ा होता है, एक बूढ़ी औरत गलती से उस पर ठंडा पानी डाल देती है, जिससे कि रानमा अपने लड़की वाले फॉर्म में आ जाता है। अब ऑब्वियसली रानमा लड़की के फॉर्म में स्कूल नहीं जा सकता, इसलिए वो वहीं से घर जाने लगता है ताकि वो नहाकर वापस लड़का बन सके। लेकिन समय कम होने की वजह से अकाने उसे रोकती है और अपने साथ एक पहचान वाले के घर पर ले जाती है। वहां पर वो एक आंटी से गर्म पानी मांगती है। रानमा वहीं पर छुपी हुई थी, तभी अचानक से उसके पीछे से एक आदमी आ जाता है, जिसे देखकर रानमा डर जाती है। वो आदमी था डॉक्टर टोफू। जब अकाने उन्हें देखती है तो वो शर्माते हुए उन्हें गुड मॉर्निंग विश करती है। ये सब रानमा होते हुए देख रही थी और हम सब भी देखते हैं कि अचानक से अकाने की बात करने का स्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया था, मानो जैसे अकाने डॉक्टर टोफू को लाइक करती हो। क्योंकि हम जानते हैं कि अकाने को मर्दों से नफरत है, लेकिन वो डॉक्टर टोफू से तो काफी प्यार से बात कर रही थी। उसके बाद रानमा और अकाने दोनों ही अपनी स्कूल की ओर दौड़ लगा देते हैं। जैसे ही वो लोग स्कूल के गेट के पास पहुंचते हैं, बहुत सारे लड़के अकाने की ओर आने लगते हैं। अकाने रानमा को दूर होने के लिए कहती है और अकेले ही उन सभी लड़कों की ऐसी तैसी कर देती है। सभी लड़कों को हराने के बाद अकाने के सामने एक और लड़का आता है, जिसका नाम है टाटेवाकी कूनो, जो कि अकाने के स्कूल में ही एक अपर क्लासमैन है। अब ये बंदा एक कैंडो चैंपियन है और इसने खुद को एक निकनेम भी दे रखा है, जो कि है द ब्लू थंडर ऑफ फुरिंगान हाई। और अब यहाँ पर फुरिंगन हाई इनके स्कूल का नाम है। उसके बाद रानमा खुद को इंट्रोड्यूस करता है। जैसे ही रानमा कहता है कि वो अकाने के साथ रह रहा है, कूनो का पारा चढ़ जाता है और वो गुस्से में रानमा पर हमला कर देता है। बट रानमा उसे काफी आसानी से डॉज कर देता है और साफ समझ में आता है कि रानमा कूनो से काफी गुना ज्यादा तेज और ताकतवर है। बट जैसे ही रानमा कूनो पर अटैक करने वाला होता है, सडनली बरसात शुरू हो जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से रानमा के पांडा डैड दौड़ते हुए आते हैं और कूनो को हवा में उड़ा देते हैं। तेरी बहन का और वो रानमा को अपने साथ ले जाते हैं स्पोर्ट्स रूम में, क्योंकि रानमा ठंडे पानी के कांटेक्ट में आने की वजह से एक लड़की बन चुकी थी। उसके डैड उस पर गर्म पानी डालते हैं और उसे वापस एक लड़का बनाते हैं। उसके बाद क्लास में टीचर रानमा को सबके सामने इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर अकाने और रानमा को बाहर कॉरिडोर में खड़े होने के लिए कहते हैं, लेट होने की वजह से। कॉरिडोर में अकाने रानमा को बताती है कि उसे ऐसे ही रोज उन लड़कों से लड़ना पड़ता है, और ये सब कूनो की वजह से, क्योंकि अकाने एक बहुत फेमस लड़की है और सब लड़के उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो कूनो ने पूरे स्कूल से कह रखा है कि अगर किसी को अकाने को डेट करना है तो उसके लिए पहले उसे अकाने को हराना होगा। वहीं क्लास में अकाने की बड़ी बहन नाबिकी कूनो के साइड वाली बेंच पर बैठी होती है। अब इस पूरी सीरीज में ये लड़की एक चिल गाय है। इसे खुद के सिवाय किसी और से घंटा फर्क नहीं पड़ता। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये तुम्हें आगे पता चलेगा। अब नाबिकी कूनो को बता देती है कि रानमा और अकाने की एंगेजमेंट हो चुकी है उनके पेरेंट्स के द्वारा। अब ये सुनकर कूनो पूरी क्लास में सरेआम चिल्लाकर रानमा के बारे में अंडरस्टैंड बोलने लगता है। तो उनके टीचर कूनो से कहते हैं कि पहली फुर्सत में निकल। फिर ये लौंडा ना जाने क्यों खुद को सुपरमैन समझ के सफाई वाले कबर्ड में घुसता है और निंजा के कपड़े पहनकर बाहर आ जाता है और तो बाल्टी लेकर रानमा की ओर धुड़की लगा देता है। वो रानमा के ऊपर हमला करता है और चिल्ला चिल्ला कर कह देता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी अकाने के साथ एंगेजमेंट हो चुकी है, लेकिन मैं इसे कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अब ये बात पूरी क्लास सुन लेती है और दोनों की छाती पर चढ़कर उनसे उनके एंगेजमेंट के बारे में पूछने लगती है। वहीं कूनो रानमा के पीछे पड़ाता है। रानमा वहां से दौड़कर बाहर जाने लगता है तो कूनो उसका पीछे करता है। रानमा खिड़की से छलांग लगा देता है, जो कि 3rd फ्लोर पर थी। उसे देखकर कूनो भी छलांग लगा देता है और जब तक रानमा रियलाइज होता है कि नीचे स्विमिंग पूल है, तब तक काफी देर हो चुकी थी। रानमा पानी में गिरकर लड़की बन जाता है और कूनो पानी में गिरकर बेहोश हो जाता है। अब रानमा सबकी नजरों से बचने के लिए कूनो को अपनी पीठ पर उठाकर आगे ले जाता है, ताकि उन्हें लगे कि कूनो मूव कर रहा है और रानमा वहां पर है ही नहीं। लेकिन थोड़े आगे जाकर कूनो को होश आने लगता है और वो रानमा को जकड़ लेता है। तो रानमा उसे उठाकर पटक देता है और वहां से उड़कर फुर्र हो जाता है। रानमा पेड़ पर बैठकर अपने कपड़े सुखा रही थी, तभी अकाने उसे गर्म पानी देने आती है। वहीं कूनो भी रानमा को ढूंढ रहा था, तो अकाने रानमा को गर्म पानी देती है और कूनो का ध्यान भटकाने चली जाती है। कूनो अकाने को देखकर कहता है कि अगर तुम हारी तो मेरे साथ डेट पर जाओ, और उस पर हमला कर देता है। लेकिन अकाने उसे उठाकर फेंक देती है और ये लौंडा उड़ता हुआ जाता भी कहाँ है, रानमा के पास। लेकिन वो रानमा को पहचानता नहीं है, क्योंकि रानमा भी एक लड़की है। अब जैसे ही लड़का रानमा को ढंग से देखता है, उसे पहले ही नजर में उससे प्यार हो जाता है। अब तुम सब लौंडे इससे रिलेट कर पा रहे होंगे।
है ना। कूनो फीमेल रानमा पर अटैक करता और कहता है कि अगर तुम हारी तो तुम मेरे साथ डेट पर जाओगी। ये सुनकर रानमा का दिमाग फिर जाता और वो खींच के एक लात मार देती है कूनो में। लात खाकर कूनो बेहोश हो जाता है और रानमा अकाने के साथ वहां से चली जाती है। अब अगले दिन स्कूल में कूनो नाबिकी से उस पिंक हेयर वाली लड़की के बारे में पूछता है तो नाबिकी भी बिना शर्म खाए सच सच बोल देती है कि वो उस पिंक हेयर वाली लड़की को अच्छे से जानती है। तो कूनो एक लेटर लिखता है और नाबिकी को दे देता है ताकि वो उस पिंक हेयर वाली लड़की को दे सके। तो नाबिकी वो लेटर ले जाकर रानमा को दे देती है। रानमा को लगता है कि वो एक चैलेंज लेटर है जिसमें उसने उस पिंक हेयर वाली लड़की को संडे मॉर्निंग को सुबह 10 बजे सारिगन स्कूल के सेकंड प्लेग्राउंड में बुलाया था। तो रानमा लड़की बनकर उसी ग्राउंड में पहुंच जाती है कूनो से लड़ने के लिए। रानमा कूनो से लड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन यहाँ पर लफड़ा ये हो जाता है कि कूनो रानमा से लड़ने के बजाय उसके हाथों में गुलाब का गुलदस्ता देकर उसे प्रपोज कर देता है और वहां से चुपचाप चला जाता है। अब ये रानमा के लिए एक बहुत बड़ा इमोशनल डैमेज था और यहीं पर ये एपिसोड एंड होता है। अब मुझे कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो ताकि अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन तुम्हारे पास सबसे पहले पहुंचे। और साथ ही अगर तुम नेक्स्ट एपिसोड के लिए इंटरेस्टेड हो तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखना।